गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो मकर संक्रांति के एक दिन पहले का है, 13 तारीख का। क्योंकि 13 तारीख को क्या होती है, तिलैया हमारे यहाँ बोला जाता है। उस दिन बनते हैं बड़ा और मगौड़ा। स्पेशली जो मेन चीज़ है जो इसमें बनती है, बड़ा और मगौड़ा। तो मगौड़ा बनाते हैं मूंग की दाल के, और बड़ा जो बनते हैं वो उड़द की दाल के बनते हैं। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है तैयारी बनाने की मंगौड़े की। तो उसके लिए प्याज आ गई थी, धनिया की पत्ती, मिर्ची, पालक और साथ में अदरक, लहसुन, अमरूद, टमाटर। क्योंकि टमाटर की और अमरूद की बनेगी चटनी। पालक प्याज में जो पालक है, प्याज है, पत्ती है, मिर्च है, ये सारी चीज़ें डालेंगी उसमें मंगौड़े में। और दाल देखिए थाली में पिसी रखी है, इतनी सारी दाल, इसके बनेंगे मंगौड़े। थोड़ी सी दाल मम्मी ने निकाल के रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल लग रही थी। अगर पूरी दाल के बना ले मंगौड़े तो कभी कभार रखे रह जाते हैं। तो इसलिए सोचा था कि पूरी दाल नहीं डालेंगे, जब अगर फिर मन करेगा तो गरम गरम दूसरे दिन बना के खा लेंगे, मतलब 14 तारीख को या 15 तारीख को। और तो अभी दाल थोड़ी सी मम्मी ने निकाल के रख दी थी और बाकी दाल के मम्मी बनाने जा रही है मंगौड़े। तो सबसे पहले बिना प्याज के जो मंगौड़े मम्मी बनाएंगी वो भगवान जी को भोग लगा देंगी। तो पहले जो सबसे पहले मंगौड़े बनाएंगी वो बिना प्याज के ही बनाएंगी, फिर उसके बाद प्याज मिला देंगी। तो अभी मम्मी ने दाल में प्याज नहीं मिलाई है इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले दाल के मंगौड़े मम्मी भगवान जी के लिए बनाती है और उसी का भोग लगाती है। दाल मम्मी ने सुबह धुल के रख दी थी, फिर मैंने दाल को अच्छी तरीके से पीस दी और अब उसके बाद मम्मी बनाने जा रही है इसके मंगौड़े। तो देख सकते हैं सबसे पहले अच्छी तरीके से मम्मी ने दाल को मिला लिया है। और आपको मंगौड़े बनाना है तो दाल को फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मूंग की दाल के मंगौड़े होते हैं उन्हें ज़रा से भी आपको फेंटना नहीं पड़ता। थोड़ा सा मतलब ऐसे मिक्स कर लीजिए और मंगौड़े बना लीजिए। मंगौड़े में मम्मी ने नमक देखिए डाला है, और जो ये मंगौड़े के लिए जो ये मूंग की दाल पीसी थी इसमें नमक डाला है, धनिया डाली खड़ी हुई, और इसमें जीरा भी डाला है, और थोड़ा सा मम्मी ने गरम मसाला डाला है। ये सारी चीज़ें मम्मी ने डाली हैं इसमें। और अब मम्मी ने पत्ती और मिर्च मिला ली थी, क्योंकि पत्ती मिर्च तो भगवान के भोग में डाल देते हैं, लेकिन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। तो बिल्कुल भी नहीं करते प्याज का इस्तेमाल। अगर कभी कुछ अगर सब प्याज ही प्याज का बना तो फिर भगवान जी को शक्कर पूड़ी का ही भोग लगा देते, लेकिन प्याज का ज़रा सा भी भोग नहीं लगाते भगवान जी को। तो यहाँ पर मम्मी ने मंगौड़ी बनाई है बिल्कुल सादा नमक वाली, इसका भोग लगा देंगे भगवान जी को। और नानू भी आके बैठ गया था। मंगौड़ी की जैसे ही चर्चा चली तो नानू यहाँ खाने कैसे ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठंडी में नानू बैठा हुआ था। और इस दिन मतलब कल के दिन बहुत ख़तरनाक ठंड थी गाइस, इतनी भयंकर ठंड कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। हाथ ऐसे गल रहे थे जब मैंने दाल छुई ना, तो डर लग रहा था कि दाल को छुए नहीं। ज़मीन एकदम ठंड उगल रही थी कहा जाए तो। सवेरे 11-12 बजे तक तो कोहरा ही रहा पूरे टाइम। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है धूप निकली थी। जब धूप निकली तो बहुत कड़क थी, लेकिन जो सुबह कोहरा था वो बहुत ही ख़राब था, जिसकी वजह से बड़ी भयंकर ठंड थी। स्वेटर और इतना कुछ पहनने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। और ऐसी ठंड में नानू ज़मीन में बैठ गया था। तो मैंने कहा ज़मीन में ना बैठो, ऊपर बैठ, क्योंकि ठंड इतनी भयंकर है कि अगर थोड़ी सी भी तुझे ठंड लग गई ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी ने अब ये दूसरे वाले मंगौड़े डाले हैं। ये वो वाले मंगौड़े हैं गाइस जिसमें प्याज वगैरह सारी चीज़ें डली हुई है। और मम्मी गई थी अब भगवान जी को भोग लगाने, क्योंकि मंगौड़े जो थे वो हो गए थे ठंडे, और ठंडे मंगौड़े का ही भगवान जी को भोग लगाएंगे। अगर गरम गरम मंगौड़े का लगा देंगे तो बेचारे का मुंह नहीं चल जाएगा भगवान जी का। इसी वजह से मम्मी ने मंगौड़े ठंडे कर दिए थे और प्रसाद दे दिया था नानू को कि बोले भाई तू खा ले। तो अब देखिए वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मैं जा रही थी नहाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैं धूप के इंतज़ार में रुक गई थी, तभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैंने अपना स्वेटर वेटर सब उतार दिया है और अब मैं अपने कपड़ों को ढूंढ रही थी कि कुछ कपड़े इधर कुछ कपड़े उधर। आजकल कपड़े सूखते नहीं गाइस, तो सब जगह फैले रहते हैं। अब तो सूखने लगे 2-3 दिन से, धूप कड़क अच्छी आ रही है, लेकिन बीच में बहुत भयंकर हाल था, बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कपड़े सुखाने में। फिलहाल में अब तो अच्छी धूप आ रही है तो कपड़े जो है आराम से सूख जाते हैं। सो गाइस, आप लोग मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मंगौड़े कितने ज़्यादा पसंद हैं, और क्या आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं मकर संक्रांति के एक दिन पहले मंगौड़े, मतलब जो 13 तारीख होती है ना उस दिन मंगौड़े आपके यहाँ बनते हैं कि नहीं बनते। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
तो नानू फ़िलहाल में बाहर चला गया था क्योंकि ठंड बहुत तेज़ थी, तो इसने कहा मैं बाहर जाके बैठ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, तुम बाहर ही बैठ जाओ। और बस अब इसके बाद ये देखिए मंगोड़े की थाली जो है लग के तैयार है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी आ गई थी नहा धो करके एकदम तैयार हो करके धूप में खाने मंगोड़े। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बन गए हैं गर्मा गर्म मंगोड़े, तो चलिए आइए खा लीजिए आप लोग भी। ये लीजिए खा लीजिए। उस तरह आपको मज़ा नहीं आया होगा। चलिए मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में मंगोड़े खिलाती हूँ। तो ये मैंने बढ़िया गर्मा गर्म एक मंगोड़ा लिया है। मैं देख रही थी जो ज़्यादा क्रंची हो वो आप लोगों को खिलाऊं। तो सबसे पहले लिए अमरूद की चटनी, उसके बाद लिए मैंने टमाटर की चटनी। और ये लीजिए आप लोग खाइए और मुझे खा के बताइए कि आप लोगों को मंगोड़े कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाद ढेर सारा सामान बनाया। वीडियो लगाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला क्योंकि मैं मम्मी के साथ काम कराने में बिजी थी। तो ये जो गंजी में रखा हुआ है ये रायता रखा हुआ है जिसमें हम दही बड़ा बोरेंगे। यहाँ पर मम्मी सीरा बना रही थी क्योंकि मम्मी को बनाने थे करी के लड्डू। तो ये देखिए ये बेसन से छाना हुए है बनाए हुए सेव बिना नमक के। और ये रखे हुए हैं बड़े जो कि इसमें बोरने हैं। अभी जो रायता मैंने आपको दिखाया मठे का। और यहाँ पर पूरी बनाई क्योंकि लेने वाले आ जाते हैं उनके लिए। और सेव बना है, मटरी बनाई है और ये कुछ पापड़ी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने बनाई हैं। सो गाइस पापड़ी के बाद आप लोगों के लिए पेश है ये समोसा चाट। तो इसको खाइए और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।